अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। और जी मेरी तरफ से माह रमज़ान की तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद। ये रमज़ान का पहला व्लॉग है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला रोज़ों में कि मैं मूवी बनाऊं। बच्चे भी घर पर हैं तो आपको पता है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। तो जी आप किचन का ये बखेरा देख रहे हैं। जी कुछ हुआ यूँ कि कल मैं सुबह उठी हूँ सहरी के टाइम, तो मैंने एक दो कॉकरोचेस देख लिए हैं। तो बस फिर तब से मुझे सुकून नहीं है। मैंने सोचा कि आज पूरा किचन ही मैं साफ़ कर लूँ, जो कैबिनेट है उनको भी साफ़ कर लूँ। हालांकि मैंने 1 माह पहले ही किए थे किचन, मैंने जो है बिल्कुल साफ़ किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी दोबारा से कॉकरोचेस आएंगे। एक दो जो कॉकरोचेस हैं ये मैंने देखे हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं सारा किचन साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। और ये तमाम शेल्फ जो है इनको मैंने खोल लिया है ताकि जो भी हैं इनके अंदर जितने भी कॉकरोचेस हैं वो सब निकल जाएँ। मुझे थोड़ा सा वहम है, महीने में मैं एक दफ़ा ज़रूर अपने कैबिनेट वगैरह साफ़ करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद हो जाते हैं। एक्चुअली इसकी रीज़न ये है, ये आप शेल्फ देख रहे हैं जो मैंने खोला है, तो इसके अंदर ये देखिए ये सेम है सारा। नीचे से ये मैंने पेंट करवाए थे 1 साल पहले ही, लेकिन जो है इसके जो पीछे है वो वॉशरूम है, इस कैबिनेट के पीछे जो दीवार लगती है, तो ये सारा सेम जो है ना इसे लग गया है। और अब मैंने सोचा कि मैं अच्छी तरीके से इनकी सफाई कर लूँ कैबिनेट की। तो फिर मैं जो भी चीज़ें हैं उनको आगे आगे रखूँगी। जो भी मैं ये ग्रॉसरी वाला जो है ये कैबिनेट है तो इनको मैं आगे आगे रखूँगी। ये देखिए ये सारा पेंट जो है ना ये ख़राब हो गया है। तो नमी की वजह से आ रहे हैं ये कॉकरोचेस। नमी पड़ जाती है तो फिर सारे घर में इसी तरह है, सारा जो है ना पेंट इसी तरह उखड़ रहा है। मैंने आपको पहले भी वॉल्स दिखाई थी, तो कुछ इस तरह हो गया है कि दीवारें सारी ख़राब हो गई हैं इस नमी की वजह से। और जो अंदर कैबिनेट की जो है वॉल्स वो भी ख़राब हो रही हैं। तो क्योंकि टाइलें तो अंदर लगी हुई नहीं हैं तो उसी वजह से जो है ना चूना बहुत उतर रहा है। तो बस ये यहाँ पर जो ग्रॉसरी का जो कैबिनेट था जिसमें मैं ग्रॉसरी रखती हूँ उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और जो ये बाल्टी है आटे की, इसको मैं आगे आगे रखूँगी क्योंकि जब मैं आटा निकालती हूँ तो वो नीचे गिरता है तो उससे कीड़े पड़ जाते हैं नमी से। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी हवा लगती रहेगी। और ये देखें, ये आप देख रहे हैं इसमें कितना चूना उतर है। इसको मैं गीले कपड़े से, जो मैं नीचे प्लास्टिक बिछाती हूँ, गीले कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगी। जी कैबिनेट साफ़ कर लिए थे तो फिर मैंने बाकी का सामान बाहर निकाल दिया किचन का, क्योंकि अब मैं फ़र्श धो रही थी। तो बस ये घर एक्चुअली था रेंट पर, 20 साल ये रेंट पर रहा है घर। अब बस यूँ समझ लें कि जब से ये घर बना है ये रेंट पर है। तो मैं ही आई हूँ यहाँ पर, शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि जो है ना मेरे ससुराल वाले जो थे उस साइड पे जो पोर्शन है जो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ वो अब कम पड़ गया था। फैमिली माशाल्लाह बड़ी हो गई थी, तो फिर मैं इस साइड पे आई हूँ। तो मेरी ससुर ने फिर हमें खाली करवा के दिया है ये पोर्शन, तो फिर मैं इसमें शिफ्ट हो गई हूँ। तो जो भी था जैसे मेरे मियाँ ने और मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको साफ़ रखें। इस पर जो है ना जितना भी ख़र्चा आया है मेंटेनेंस का वो किया है। अब ये मुझे दूसरा साल है यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो पेंट वगैरह करवाए हैं, तो लेकिन फ़र्श जो है वो इसी तरह है। तो कोशिश मैं करती हूँ कि मैं साफ़ रखूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी ये चिकनाहट भी। तो क्योंकि जो पहले रेंट पे जितने भी लोग थे तो उनका जो है ना यही होता है, शायद यही जहन में होता है कि अपना घर तो नहीं है, तो बस जब अपना घर होता है तो उसको ही क्लीन करना होता है। लेकिन ये हर किसी की अपनी सोच होती है। एक दो फैमिलियाँ थीं जो आई थी यहाँ पर, वो बहुत अच्छी थीं, घर को बहुत साफ़ रखती थीं। लेकिन जो लास्ट जो फैमिलीज़ हैं वो आई हैं तो वो तो घर को बिल्कुल इतना गंदा कर गए थे कि बिल्कुल बैठने के काबिल भी नहीं था ये घर। तो बस अब फिर हमने कुछ सेट करवाया इसको। तो फिर हस्बैंड यही कहते हैं कि पुराना घर है, हम इस पर जितना भी पैसा लगा लें तो फिर भी पुराना ही लगेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको साफ़ रखने की, क्योंकि हमारा अपना ही घर है। अब तो मेरे ससुर भी यही कहते हैं बस सफाई रखो घर की। वो इसलिए कि जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो फ़र्श पर इतने थे और कॉकरोचेस इतनी थी, तो आते ही हमने पेंट करवा दिया ताकि बैठने के काबिल हो जाए ये घर। तो लेकिन फ़र्श का कुछ नहीं कर सके।
इंशाल्लाह फिर फ़र्श की रगड़ाई करवाएंगे तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। बस जी किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं हर चीज़ धुल गई है माशाल्लाह से, मुझे सुकून मिल गया था बहुत ज़्यादा। और बस ये है कि मुझे कुकिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज सोचा कि भिंडियाँ बना लूँ जो मैंने पहले ही काट कर फ्रीज़ की हुई थी, क्योंकि टाइम नहीं था सब्ज़ी काटने का भी कुछ भी। तो वैसे भी भिंडियाँ जल्दी बन जाती हैं, तो इसलिए फिर बिल्कुल जो है ना रोज़े के साथ टाइम का पता ही नहीं चला। तो हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से और ले आए दही बल्ले, तो मैं उनसे कह रही थी कि आज आप मेरी हेल्प करवाएं, फ्रूट वगैरह काट लें, जितने भी काम हैं, तो मैं जब तक जो है भिंडियाँ फ्राई कर लूँगी। और ये देखें जी फ़र्श मेरा कितना चमक रहा है बहुत खुशी होती है जब इस तरह आप सफाई देखें ना। और ये जो स्टूल हैं तो इनको मैंने जो है ना एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ये भी बहुत जगह घेरे हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन टाइम होगा असर का, बल्कि असर के बाद का टाइम है। तो जब भी आमना का दिल चाहता है तो वो नमाज़ पढ़ती हैं तो अभी वो नमाज़ पढ़ रही हैं, उनको शौक़ हो गया है, वो कह रही थी मम्मा मुझे नमाज़ सिखाएं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ इसकी, और इसको भी पता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ना शुरू होंगी तो मम्मा ने ना मेरी वीडियो बनानी है। तो साथ साथ इसको मैं बता भी रही थी कि इस तरह नमाज़ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियां मुझे फ़ॉलो करती हैं, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो भी मेरे साथ पढ़ती हैं। अच्छा, जब बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो हमें ही पिक कर रहे हैं, माँ बाप को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह पेरेंट्स हमारे नमाज़ पढ़ते हैं, किस तरह रोज़ा रखते हैं। ये देखें जी हमना उसको तंग करने आ गई है, आमना को। और हमना मेरे साथ ही पढ़ लेती है नमाज़, बस आमना का होता है जब इसका मूड होता है तो ये पढ़ती है। बस जी भिंडियाँ जो है ना मैंने फ्रीज़र से निकाल ली थी, तो मैं जब मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं तो इसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैं कोई टमाटर वगैरह ऐड नहीं करती। बस जी यहाँ पर सारे मसाले मैं डाल रही थी भिंडियों में, और इनको मैं जो है हल्की आंच पर गलने के लिए खड़ा दूँगी। और मेरे हस्बैंड को भिंडियाँ बहुत पसंद हैं, तो जब भी कुछ ना हो तो वो भिंडियाँ ही लेकर आ जाते हैं, और अक्सर नाश्ते में भी यही कहते हैं कि मुझे जल्दी से भिंडियाँ फ्राई कर दो, तो इसलिए फिर मैं काट कर और फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब भी नाश्ते में इनको चाहिए होती हैं तो फिर मैं इनको तवे पर भी फ्राई करके दे देती हूँ, और फ्राई पैन में भी कभी मैं बना लेती हूँ। जी रोज़ा खोल लिया था हमने और फिर नमाज़ पढ़ी थी, तो फिर हम अम्मी के घर आ गए थे। रोज़े में भी मेरी यही रूटीन है कि रोज़ मैं शाम को आ जाती हूँ रोज़ा खोल के, और फिर अम्मी के घर ही आकर चाय पीते हैं। तो चाय मैं ही बना रही थी अम्मी के घर। तो बस जी जल्दी जल्दी से चाय बनाऊंगी और इन्जॉय करेंगे चाय को। रोज़े के बाद जो है ना चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है, और मैं तो मुझे तो आदत है चाय पीने की 2 टाइम। तो फिर मेरा दिल चाहता है कि जब मैं रोज़ा खोलूँ तो उसके फ़ौरन बाद मुझे चाय मिल जाए। तो बस फिर मैं अम्मी के घर आई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही चाय बना लूँ।
तो हस्बैंड मेरे यहीं से चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तरावी वगैरह, और मैं भी यहीं पढ़ लेती हूँ इशा की नमाज़ और तरावी। तो यहीं पढ़ लेते हैं इकट्ठे मिलकर, अम्मी और बहन और मैं। तो काफ़ी मज़ा आता है। तो बस ये जल्दी से मैं चाय बनाऊंगी और फिर हम इंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और पिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। होता है ना कि बस जब भी आप काम से थक जाएं, या रोज़े में ख़ास तौर पर जब आप रोज़ा रखते हैं, उसके बाद जो है ना चाय की फ़ौरन तलब हो जाती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना इंतज़ार करती हूँ कि कब रोज़ा खुलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा यही होती है कि कब रोज़ा खुलेगा और मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर चाय बन गई थी। तो हम सब लॉन में ही चाय पीते हैं, इस टाइम अच्छा लगता है, बहुत ठंडक होती है लॉन में। तो बस वहीं जा रही हूँ, वहीं एंजॉय करेंगे चाय को। आज का व्लॉग यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।